हमारे यहाँ चिराग के जो पासवान। देखिए हमारे यहाँ के जो स्टार प्रचारक है यही लोग हैं ना। हमारे जो बड़े बड़े माननीय जो सदस्यगण है, जैसा कि मैं नाम ले रही हूँ, ब्यूरोक्रेट्स इतने सारे, काम करने का तरीका अलग है, हमारे काम करने का तरीका और सोच अलग है। हम अलग सोच लेकर आए हैं, हम अपनी तुलना उनसे कैसे कर सकते हैं? हम लोग बिल्कुल ही उनसे अलग है। क्यों नहीं, क्यों लेंगे? हम अपने घर में, हमको सुरक्षा की जरूरत क्या है? जब हम ही सुरक्षा गार्ड लेकर चलेंगे तो हम असहाय मजदूरों की क्या सुरक्षा करेंगे? हम तो अच्छा काम करने के लिए आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, जनता के साथ है। और जनता के साथ अगर रहूंगी तो जनता से डर क्यों? जिसको मैंने अपना बनाया है, उन अपने लोगों से मुझे डर क्यों लगेगा कि मैं उनके पास जाऊंगी तो मैं बॉडीगार्ड लेके जाऊंगी? भाई क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? 2 दिन से बिहार में मौसम खराब है, उसके वजह से प्रचार प्रसार का जो रेस था उस पर ब्रेक लगा है। और क्योंकि आज हम लोग गए थे 1-2 जगह जहां पर कई नेताओं को आना था मगर वो लोग नहीं आ पाए। चलिए, प्रतिदिन सुबह निकलती हैं और रात को ये पहुंचती हैं अपने कार्यालय, उसके बाद घर जाती हैं। जनसुराज के प्रत्याशी पद्मा ओझा जी चलिए मेरे साथ आज बैठी हुई हैं। आज मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि अब जैसे जैसे नज़दीक दिन आ रहा है, क्या अब लग रहा है, अब क्या लग रहा है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब समय नहीं है, अब 4-5 दिन ही है हमारे हाथ में। जितना दिन हमारे पास बचा हुआ है, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और पहुंच पाए और अपनी बातों को उनको बता पाए। हालांकि जनसुराज के बारे में और उनकी विचारधारा सब जानते हैं, लेकिन ये है कि नया नया सिंबल मिला है, लोग उससे परिचित नहीं है। तो हमारे चैलेंजेस ये है कि उन तक सिंबल, स्कूल का बस्ता छाप हम कैसे पहुंचा दें और 4 नंबर, यही चुनौती है जिस पे कि हम लोग जोर शोर से काम कर रहे हैं। बारिश खलल डाल रहा है कल जी से? बारिश भी चल रहा है और 4 बजे तक हम लोग क्षेत्र में थे, उसके बाद बारिश तेज हो गई। फिर अभी सारे लड़कों की टीम अलग अलग जगह गई है। जो सिंबल की बात है वो सिंबल और नंबर पहुंचा रहे हैं। तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ कार्यालय में बैठी हूँ तो यहाँ भी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए बैठे हैं क्योंकि दौरे के बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि देखना पड़ता है, करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें अभी यहाँ हो रही हैं। एनडीए की तरफ से आप भी देख रही होंगी, जिस एनडीए की बात करती हैं कि हमारा मुकाबला एनडीए से है। एनडीए में जो भी बड़े कद्दावर नेता है, चाहे योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश से वो आए थे, अब चिराग पासवान आने वाले हैं, पवन सिंह आने वाले हैं और पवन सिंह की ये खबरें आ रही है कि रैली भी करेंगे। जी, तो जिसकी जितनी क्षमता है वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जितने में है हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, 110% मतलब यहाँ भी कुछ कमी लग रही है कि अगर हमारे भी स्टार प्रचारक रहते इतना तो। और देखिए, हम लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे उस तरह के नेता नहीं है हमारे पार्टी में। नेता तो है ही नहीं, हम लोग भी नेता नहीं है। एक कार्यकर्ता है जो पहली बार हम लोग इस चुनाव में आए हैं। और चुनाव कोई नेता बनने के लिए, विधायक बनने के लिए नहीं, काम करने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए कर रहे हैं। तो आप एक चीज़ किसी कोई नोटिस नहीं कर रहा है कि जो भी इसमें जो कार्यकर्ता भी है जनसुराज में, वो अपने आप में सब एक हस्ती है। साधारण लोग इस पार्टी में नहीं हैं। आप एक एक लोगों को देखिएगा, जैसे हमारे यहाँ अरविंद सिंह जी हैं, SK सिंह जी हैं, वो अपने आप में स्टार प्रचारक से बड़े हैं, जो कि हर कार्यक्रम में आते हैं और करते हैं। उनके सामने कोई स्टार प्रचारक और कोई नेता क्या होगा जिसने पूरे देश पर अपनी छाप छोड़ी है। तो ये बात है समझने वाली बात और नज़रिए वाली बात कि कौन किस नज़रिए से देख रहा है। तो हमें इस चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी लोग हैं, जो भी सदस्य हैं संगठन में, वो सारे अपने आप में स्टार ही हैं, तभी यहाँ जनसुराज में है। तो स्टार प्रचारकों की कमी महसूस नहीं होती है? बिल्कुल हर पार्टियां जो अपने अपना स्टार प्रचारक की एक लिस्ट तैयार करती है, बड़े बड़े जो चाहे बताएं ही आपको कौन सी, चिराग पासवान। हमारे यहाँ के जो स्टार प्रचारक है यही लोग हैं ना। हमारे जो बड़े बड़े माननीय जो सदस्यगण हैं, जैसा कि मैं नाम ले रही हूँ, ब्यूरोक्रेट्स इतने सारे हैं, हमारे लिए वही स्टार प्रचारक है। तो अलग से कोई स्टार प्रचारक का नाम तो नहीं आएगा, क्योंकि सब अपने आप में स्टार है। हमारे जैसा योगी आदित्यनाथ जी जैसा कोई नेता नहीं है ना, सब इसमें नए हैं। तो उस तरह का अगर हमारे में ढूंढिएगा तो कहाँ से मिलेगा? मतलब पार्टी कार्यकर्ता पे
इस बार चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक दिग्गज लोग हैं जो किसी पार्टी में नहीं है। ये भी तो आप देखिए, बात आपको समझ में आ रही है कि हमारे दिन रात कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं जी कार्यकर्ता जिस तरीके से लगना चाहिए, क्योंकि नई पार्टी है, खुद कह रही है कि नई पार्टी है और सही में पिछले साल नहीं है। पहली बार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी तो 3 साल पुरानी है, जब से प्रशांत जी पैदल चलना शुरू किए तब से लोग जनसुराज को जानते हैं। मगर यहाँ पर और सब पार्टियां हाँ, जो है ये है कि वो चुनाव पुरानी है, कोई 1980 से है, कोई 1997 से है। चुनाव हमारे लिए नया है, हम लोग पहली बार आए हैं, तो ये नया है। मतलब लग रहा है कि उनके सामने थोड़ा मतलब नई पार्टी होने का, यानी 2-3 साल पुरानी पार्टी होने का थोड़ा सा बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके काम करने का तरीका अलग है, हमारे काम करने का तरीका और सोच अलग है। हम अलग सोच लेकर आए हैं, हम अपनी तुलना उनसे कैसे कर सकते हैं? हम लोग बिल्कुल ही उनसे अलग है और बिल्कुल अलग मुद्दे लेकर आए हैं और हम लोग एकदम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। लोग अभी जब चुनाव आता है तो 10 दिन 12 दिन से एक्टिव हुए हैं, आप देख रहे हैं क्षेत्र में, देख रहे हैं। और हम लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं? 2 साल से आप देख रहे हैं कि हम 2 साल से लगातार कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम क्षेत्र में नहीं रहते हैं। तो हम लोग एकदम अलग है और हम लोग अलग यही है कि हम सत्ता की भूख के लिए तो आए नहीं है कि हम सबके अंदर सत्ता की भूख है। हम लोग आए हैं कि बिहार में बदलाव हो, व्यवस्था परिवर्तन करे। सत्ता नहीं चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन हो, ताकि यहाँ की जो जनता है, जिन चीज़ों के लिए वो अभी भी जिन चीज़ों से अछूती है, जो योजनाएं आ रही हैं उनको नहीं मिल रहा है, वो सारी चीज़ें, वो सारी सुविधाएं उनको मिले। हम उसके लिए आए हैं कि यहाँ बदलाव हो, अच्छी शिक्षा हो, लोगों को बाहर न जाना पड़े अपने परिवार छोड़कर। उनका भी हक है कि वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहे, दिन भर काम करे, शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं, जो कि उनको नहीं मिलता है। आज जो प्रवासी बिहारी यहाँ पे छठ मनाने आए हैं, उनके पास जाइए, उनका इंटरव्यू लीजिए और ज़रा पूछिए कि उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। तो हम चाहते हैं कि जो यहाँ से मजबूरी में गए हैं, अभी जो छठ में आए हैं और अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, वो हमेशा अपने परिवार के साथ सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे और यहीं पे कमाए, यहीं पे खाए। ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है? ऐसे लोग डेली मिल रहे हैं और वो लोग आए हैं और कह रहे हैं कि हम लोग इसीलिए आए हैं और अभी रहेंगे क्योंकि चुनाव है और इस बार चुनाव में हम लोग अपने लिए वोट करेंगे, बिहार बदलाव के लिए वोट करेंगे। क्योंकि बाहर जब हम रहते हैं तो हमने देखा है और ये महसूस किया है कि हम बिहारियों को किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ऐसे जो मुद्दे आप लोग लेकर जा रही हैं, क्या जनता उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं या फिर जनता का कुछ और ही अलग मुद्दा है? बिल्कुल वही मुद्दा है, उनके पास और दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं कि शिक्षा उनके बच्चों को नहीं मिल रहा है। गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा कहाँ मिल रही है? प्राइवेट सरकारी स्कूल में जा रहे हैं जहाँ की खिचड़ी के अलावा पढ़ाई तो मिलता नहीं है। हर चीज़ मिलेगा लेकिन पढ़ाई नहीं है, क्योंकि पढ़ाई उनको देना नहीं है, चाहते नहीं है कि यहाँ के बच्चे पढ़ें। यहाँ के दूसरा है इनको चैलेंज की इनके घर के जो उनके बेटे हैं, पति हैं, वो 10-12 हज़ार की रोजी रोजगार के लिए मजबूरी में उनको बाहर रहना पड़ रहा है। आपने कई जगह देखा होगा कि छोटे छोटे कमरे में 8-8, 10-10 लड़के किस तरह से उसी में खाना भी बनाते हैं और उसी में कैसे दिन गुजारा अपना करते हैं ताकि 2 पैसा कमाएं और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए बिहार भेजें। तो ये उनका दुख है। उनको ये दुख है कि 5 किलो अनाज आता तो है ऊपर से, लेकिन मिलता 3.5 किलो 4 किलो ही है। उसमें भी क्वालिटी अगर आप चेक करिएगा तो एकदम निम्न स्तर का होता है। उसके बाद अगर राशन कार्ड बनाना है तो उनको पैसा देना पड़ता है। अगर वो कोई काम के लिए ऑफिस में जाती हैं, सरकारी दफ्तर में, तो उनके पास पैसा नहीं है तो लोग उनको घुमाते रहेंगे, बार बार वो जाएंगे और उनका काम नहीं होगा। अगर पैसा दे दिया तो काम होगा। तो ये जो सारी बातें हम लोग कह रहे हैं, ये एक परिवार की बात कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो सही मायने में इन सब चीज़ों से ये लोग ऊब चुके हैं। इनकी भी ज़रूरत है, ये भी चाहते हैं कि हमारी भी ज़िंदगी जो हो वो सुखमय हो और कम से कम चिंताजनक ना हो। हर जगह जहाँ भी हम जाते हैं लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूल में इनको भेजें, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो लोग तो काफ़ी दर्द में है, जो कि बहुत व्यथित करता है। और ये कारण है कि मैं आज से 2 साल पहले मैं अपना सब कुछ छोड़कर, अपना नौकरी छोड़कर बेंगलोर जैसा शहर में अपनी
जो लाइफस्टाइल अच्छी थी उसको छोड़ कर आकर आज गांव में रह रही हूँ, एक एक व्यक्ति से मिल रही हूँ, एक एक को महसूस कर रही हूँ, तो बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है। आज उनके लिए आए हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी सुधरेगी, कुछ परिवार को ही अगर मेरी वजह से उनके चेहरे पे खुशी आएगी, तो मुझे लगेगा कि मेरा जीवन में, मैं अपने जीवन में सफल हो गई। और इन मुद्दों की कोई बात नहीं करता है। आप कर रही हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, उसी के लिए आए हैं। कोई मकसद नहीं है। हम विधायक क्या होता है, विधायक की जिंदगी क्या होती है, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। आप देखे होंगे कि हमने रजिस्ट्रेशन किया है और जो भी विधायक प्रत्याशी हैं उनको भी एक एक बॉडीगार्ड वो लोग लेके चल रहे हैं। हमको नहीं चाहिए, ये हमारा घर है, शाहपुर हमारा है। और हम शाहपुर में क्यों चल रही हैं? नहीं, आपको दिखा कहीं मिला है? हम नहीं लिए हैं। हम क्यों लेंगे? हम अपने घर में, हमको सुरक्षा की जरूरत क्या है? जब हम ही सुरक्षा गार्ड लेकर चलेंगे तो हम असहाय मजदूरों की क्या सुरक्षा करेंगे? हम तो ऐसी व्यवस्था बनाने आए हैं कि सबको सब सुरक्षित रहे ना। हम क्यों गार्ड लेके घूमेंगे? किस चीज का डर? बहुत बड़ी बात बिल्कुल है। कह नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं। देख रहा हूँ, वो बहुत बड़ा काम है ये, मतलब कि बहुत लोग और ये करते हैं। और वो भी एक महिला होकर दिन रात किसी भी समय कोई भी टाइम में मैं घूम रही हूँ। क्या क्यों नहीं घूमूंगी? क्यों नहीं घूमूंगी? और किस चीज का डर है? हम एक अच्छा काम करने के लिए आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, जनता के साथ है। और जनता के साथ अगर रहूंगी तो जनता से डर क्यों? जिसको मैंने अपना बनाया है, उन अपने लोगों से मुझे डर क्यों लगेगा कि मैं उनके पास जाऊंगी तो मैं बॉडीगार्ड लेके जाऊंगी? भाई क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? अपने शाहपुर वासी जो हमारी जनता है, मैं उनसे यही अपील करना चाहती हूँ कि बार बार मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि आप इस बार किसी नेता या पार्टी को देखकर नहीं, अभी तक आपने देखा है कि जो भी है वो सिर्फ अपनी बातें करता है, अपने परिवार की बातें करता है। अब कोई अपने पिताजी की बात करता है, कोई अपने दादाजी की बात करता है, कौन किसको मारा ये बात की जाती है। और फिर ये राजनीति ऐसी चीज़ है कि जो हत्यारा होता है लोग उन्हीं से जाकर मिल जा रहे हैं। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, ये जनता को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग देखिए, समझिए कि हो क्या रहा है। आपको हक है अपने बारे में सोचने के लिए, अपने बच्चों के बारे में सोचने के लिए। तो इस बार अपने बच्चों के नाम पर उनके भविष्य के लिए वोट करिए। जात पात से निकलिए और चेहरे से निकलिए। कट्टरपंथी होना अच्छी बात है, लेकिन वही कट्टरपंथी अपने बच्चे और अपने परिवार के लिए भी ज़रूरी है। तो आप लोग अपने परिवार के लिए आप अपना कर्तव्य निभाइए, नहीं तो आपके बच्चों की भविष्य आपके मतदान पर, आपके निर्णय पर है। तो अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए सही लोगों को चुनिए। जो भी आपको लगता है कि जो सही है उसको सही चुनिए। सही गलत का फ़र्क आप सभी बखूबी जानते हैं और कर सकते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। सही चुनिए, अपने लिए चुनिए, अपनी सुरक्षा अपने परिवार के लिए चुनिए। और फिर से एक बार कह रही हूँ कि अपने बच्चों को याद कीजिए, उनके चेहरे को याद कीजिए और उनके भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करिए। तो देखिए, वोट किसके लिए करिए बता रही हैं कि अपने बच्चों के लिए करिए, अपने बच्चों का चेहरा देखिए और उनके भविष्य के लिए वोट करिए। तो जाति पाति से ऊपर उठ करके वोट करने की बात करिए। तो 6 तारीख को आप लोग मतदान करने निकले, 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा। फिलहाल इसको लेते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।